बिहार में सरकार बदलते ही बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए हैं। छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा, बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री को घेरने से बाज नहीं आते हैं। वे जंगल राज से लेकर हर राग अलापने लगते हैं। यदि हाल के दिनों में उनके हमलों पर नजर रखें तो वे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट पर ले रहे हैं, एक से एक आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार बीजेपी के उन 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जो नीतीश कुमार की घेराबंदी करने में सबसे आगे हैं और वे कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर घेरते हैं। नीतीश कुमार को घेरने में नित्यानंद राय इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। 2019 में उजियापुर से लगातार दूसरी बार सांसद बनने वाले नित्यानंद राय बिहार में सरकार बदलने के पहले मुख्यमंत्री फेस हो गए थे तथा पूर्व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के काफी निकट थे। इनके केंद्र में अच्छी पकड़ है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी अच्छी बनती है। यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय को बीजेपी ने आरजेडी के आधार वोट बैंक यादव जातियों के वोटों की सेंधमारी में लगाया था, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। बाद में सियासी घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी विपक्ष में आ गई। इसके बाद नित्यानंद राय भी अब नीतीश कुमार पर खूब हमले कर रहे हैं। बता दें कि नित्यानंद राय बीजेपी के काफी कद्दावर नेता है और केंद्र में गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज है। इनका कद उस समय और बढ़ गया जब 2022 में ही आरा के वीर कुंवर सिंह की जयंती का भव्य आयोजन किया गया। तब रिकॉर्ड लोगों ने तिरंगा लहराया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल हुए थे। इसके अलावा बिहार के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। यदि थोड़ा फ्लैशबैक में चलते तो पाते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी की जब देश में रथ यात्रा शुरू हुई थी तो उस समय बिहार में लालू यादव का शासन था। उस समय हाजीपुर में ही उनकी रथ यात्रा को रोकने का प्लान था, लेकिन नित्यानंद राय की वजह से रथ यात्रा नहीं रुकी। तब सरकार ने प्लान बदलते हुए आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था। इधर नित्यानंद राय लालू फैमिली पर तो बरस ही रहे हैं, लेकिन अब वे नीतीश कुमार पर भी बरसने लगे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और लखीसराय के विधायक विजय सिन्हा इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ये भूमियार समाज से आते हैं और लखीसराय से कई टर्म के विधायक बनते आ रहे हैं। बिहार में एनडीए की ओर से 6ठी बार नीतीश कुमार जब सीएम बने तो विजय सिन्हा इस टर्म में विधानसभा के अध्यक्ष बने। इस दौरान उनकी नीतीश कुमार से गर्मागर्म बहस भी हुई थी। दरअसल नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच ये बहस लखीसराय की स्थानीय समस्याओं के कारण हुई थी। दोनों में काफी देर तक विवाद भी हुआ। गुस्से में विजय सिन्हा काफी देर तक सदन में नहीं आए थे। मामला ऐसा बढ़ा कि डैमेज कंट्रोल के बाद भी आज तक ये प्रकरण सुर्खियों में है। इसकी टीस जितना नीतीश कुमार को है उतना ही विजय सिन्हा को भी। कहा जाता है कि बीजेपी और जदयू की तनातनी में ये आग में घी डालने वाला काम किया और ये बाताबाती दोनों दलों के बीच सियासी तलाक का बड़ा कारण बना। इसके बाद तो नई सरकार में विजय सिन्हा नीतीश कुमार पर टूट पड़ते हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी के आला कमान ने विजय सिन्हा को सदन के अंदर भी नीतीश कुमार पर बरसने की जिम्मेवारी दी है। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है और महागठबंधन की सरकार में अब तो लालू परिवार से ज्यादा विजय सिन्हा के निशाने पर नीतीश कुमार ही रह रहे हैं। हत्या से लेकर लूट छिनतई तक के लिए भी नीतीश कुमार को ही दोषी ठहराया जाता है। अब बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की। ये लिस्ट में 3रे नंबर पर है। दरअसल ये शुरू से ही एक विरोधी की तरह नीतीश सरकार के काम को टारगेट कर रहे हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब भी संजय जायसवाल नीतीश कुमार पर बरस रहे थे और अब जब यहाँ सरकार बदल गई है, महागठबंधन की सरकार रन कर रही है, तो भला ये अब क्यों चूके? अब तो इन्होंने पहले की रफ्तार बढ़ा दी है। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे तब संजय जायसवाल हर सप्ताह ये किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने में लगे रहते थे। कभी पुलिस प्रशासन के नाम पर, तो कभी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, तो कभी अपने इलाके के स्थानीय प्रॉब्लम्स को लेकर ये सरकार को भला बुरा कहते रहते थे। वहीं महागठबंधन की सरकार आते ही ये अब नीतीश कुमार पर रोज हमले कर रहे हैं। चोरी, लूट, शराबबंदी कानून से लेकर हत्या, रेप तक पर सरकार को धोते रहते हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर तो नीतीश कुमार बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर है और इनमें वैश्य समाज से आने वाले संजय जायसवाल भी शामिल है।
इतना ही नहीं, आरजेडी और जदयू के पहले जो खटपट चलती रहती थी उसे भी अब मुद्दा बनाकर ये नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। इसी तरह के वाक्य में संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए उन पर जमकर कटाक्ष किया है। उनसे सवाल किया, नीतीश जी, सजा याफ्ता लालू जी और बेल पर बाहर तेजस्वी जी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उन्होंने कभी कहा था कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटत रहत भुजंग। अब बात करते हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की। इस लिस्ट में वे दूसरे नंबर पर है। नीतीश कुमार पर ये सबसे तेज और आक्रामक हमला करने के लिए जाने जाते हैं। ये गलत एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसे लेकर सम्राट चौधरी कभी कभी अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। भला विरोधी को ये क्यों छोड़ेंगे? और इसीलिए इन्हें विधान परिषद में इन्हें नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर बीजेपी के कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी बरस ही रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर भी खूब हमले करते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पर ये नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। सदन के अंदर तो इनकी आक्रामकता देखते ही बनती है। ये कुशवाहा समाज से आते हैं, इसलिए ये जातीय समीकरण में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। इनके नीतीश कुमार से अनबन जग जाहिर है। इसी अनबन की वजह से 2020 की एनडीए सरकार में इनको पहली बार में कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। जब दोबारा बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ तब जाकर इन्हें कैबिनेट में जगह मिली। सुशील मोदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये पॉलिटिक्स की दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामान्य परिवार से निकलकर बिहार के राजनीतिक शिखर तक पहुंचने वाले सुशील मोदी अपने जीवन में संघर्ष भी कम नहीं किए हैं। आज भी बीजेपी में बिहार के सबसे बड़े चेहरों में ये शामिल है। साथ ही ये नीतीश कुमार के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। लेकिन सियासत जो न कराए, क्योंकि जिस दिन से नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर टर्न लिए हैं उसी दिन से सुशील मोदी उनके ऊपर संगीन से संगीन आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले 2015 में भी नीतीश आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन तब सुशील मोदी के निशाने पर लालू यादव और उनका परिवार था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कुछ दूसरे तेवर में है और यही कारण है कि बीजेपी के लगभग तमाम वर्गीय नेता नीतीश कुमार पर अब तक के सबसे बड़े दुश्मन की तरह हमले कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में 9 अगस्त 2022 को एनडीए सरकार गई और महागठबंधन की सरकार आई और उसी दिन से सुशील मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। खास बात है कि सुशील मोदी अभी बिहार पॉलिटिक्स में किसी पद पर नहीं है। इसके बाद भी वे अघोषित अध्यक्ष और प्रवक्ता की तरह हर स्तर पर नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं। पहले ही दिन सुशील मोदी ने कह दिया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे। बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो उन्होंने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए बिहार सरकार पर राशि आवंटन से लेकर जंगल राज तक आरोप लगा रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर भी सुशील मोदी ने सीआईडी से लेकर पुलिसिया तंत्र को फेल बताया और इसके लिए भी उन्होंने नीतीश को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि नीतीश कुमार किसी भी बीजेपी नेता के आरोप का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन सुशील मोदी को इतना जरूर सुना रहे हैं कि आप खूब बोलिए, मेरे ऊपर बोलने से कुछ आपको मिल जाता है तो बोलते रहिए, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।